हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022। जो सीटेट 2022 दिसंबर में होने जा रहा है उसको लेकर के डेली वाइट्स ने आरंभ सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कि हम पेपर 1 पेपर 2 को रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर है अबाउट गार्डनर की थ्योरी। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे जाइए और देखिए, वहाँ पे सीडीपी सीरीज आरंभ बना हुआ है, उस पर टैप कीजिए और जब आप टैप कीजिएगा तो आपको सीक्वेंस वाइज सारा लेक्चर मिलेगा और साथ में क्वेश्चन एयर भी मिलेगा, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं और वैसे क्वेश्चंस को क्रैक करने का क्या कोड होता है। उन सारी चीज़ों को डिटेल्ड वे में कवर किया हुआ है, तो जाएं देखें और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करें। चलिए अब चलते हैं गार्डनर की थ्योरी पे। तो गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थी। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो स्पीयरमैन थे या एल्फ्रेड बिने थे, उन लोगों ने जो थ्योरीज दी थी वो यूनिफैक्टर, बाई फैक्टर और थॉर्नडाइक ने दिया था, तो बहुत आए थे, तो वो 4 फैक्टर पे आए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आए गार्डनर, जिन्होंने ये बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते हैं और इस इंटेलिजेंस के लिए एक टेस्ट भी बताया था टर्मैन ने कि आईक्यू टेस्ट होता है, और उसका फॉर्मूला रिवाइज किया गया था। तो उस फॉर्मूले के आधार पे कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हुआ था, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा या म्यू जिसको हम कह रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ग्राफ पे प्लॉट किया गया, एक बेल शेप ग्राफ आया। तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर वे में मिलेंगी 15.1 लेक्चर में, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं हार्वर्ड गार्डनर से। उनके परिचय के बारे में जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका की थियोरी जो था ना, इंटेलिजेंस के ऊपर था। लेकिन इनकी थियोरी कोई नई थियोरी नहीं थी, इनकी जो थियोरी थी पुरानी थियोरी थी, और कुछ सर्टेन अजम्पशंस के ऊपर बेसिस इन्होंने अपनी थियोरी को फॉर्मुलेट किया। और ये सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जाने जाते हैं सीटेट के, मतलब हमारे बीएड के फील्ड में, फॉर हिज मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। इन्होंने जो बुद्धिमत्ता को प्रयास किया बताने का मल्टीपल लेवल पे, इसलिए जाने जाते हैं। तो देखो, इनकी एजम्पशंस क्या थे। तो इनका सबसे पहला एजम्पशन था कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना, 8 भाग में बटा हुआ है। हर एक भाग एक इंटेलिजेंस को शो करता है। दैट मीन्स कि 8 पार्ट है तो 8 इंटेलिजेंस हुआ, ठीक है। लेकिन एक इंटेलिजेंस दूसरे इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होता है। सारे इंटेलिजेंसेस जो है ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। पहले वाले का दूसरे वाले से कोई रिश्ता नहीं, दूसरे का पांचवे से नहीं, पांचवे का आठवें से नहीं, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं। बस सारे इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं। तो चलो, इनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे इस बारे में, जो उनके फेवर में काम आए, वो क्या क्या रहे थे। तो सबसे पहला एक्सीडेंटल केसेस। तो एक्सीडेंटल केसेस के हिसाब से अगर ये देखो कि कभी कोई एक्सीडेंट होता है, मान लो कि, और किसी व्यक्ति के जो बोलने की क्षमता है या लेट से चलने की क्षमता है, ठीक है, उसको स्पाइन के अपने उस पोर्शन में चोट लगा है जहां पे एक्सीडेंट होने की वजह से वो अब उसको जीवन भर बैठे रहना है, राइट। अब वो बैठे रह रहा है, लेकिन वो इंसान का मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा। तो उसका क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो जब ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की ना, तब उनको समझ आया कि ऐसा है कि सारे इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट है, सारे इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। फिर उन्होंने बताया एक सवांट सिंड्रोम के बारे में, उनके पक्ष में आया ये फेवर, उनके फेवर में ये आया सवांट सिंड्रोम, जहाँ पे कोई एक पर्सन ना किसी एक फील्ड में बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट होता है, जिसको हम सवांट बोलते हैं। दैट पर्सन इज सवांट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। लाइक कि अगर हम बात करें अबाउट आयरन मैन, टोनी स्टार्क वाज अ पर्सन जिसका कि जो आईक्यू था बहुत ज्यादा था। सारे एवेंजर्स में वो क्या कर रहा था कि सबका अपग्रेडेशन वही कर रहा है। दैट पर्सन इज सवांट, राइट। उसको एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो दैट इज सवांट। पर वो अपना कूल कंपोजर खो देता था। ही वॉज नॉट लाइक दैट ऑफ कैप्टन की तरह नहीं था वो, रॉजर्स की तरह। तो दैट इज द डिफरेंस कि कैप्टन जो है एक अलग तरीके से सवांट है, एंड टोनी स्टार्क इज सवांट इन अ डिफरेंट फील्ड। बट सिंपली उसी तरीके से फिर हॉकाई आता है, जिसका कि कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है, जहां पे कि वो सवांट है। उसी तरीके से नताशा आती है, जहां पे कि उसका डिफरेंट फील्ड है, जहां पे कि वो सवांट है। तो अलग अलग फील्ड में वे लोग सवांट है, ठीक है। और फिर आता है एक स्टूपिड सवांट। स्टूपिड सवांट इज अबाउट कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, लेकिन फिर भी वो किसी एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवांट पर्सन है,
ठीक है, एज इन कि किसी एक बच्चे को ऑटिज्म है, बट दैट किड इज वेरी वेरी मच नाइस इन प्लेइंग पियानो, वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है, तो दैट पर्सन इज स्टूपिड बट स्टिल दैट पर्सन इज सवांट, क्योंकि उसको पियानो बहुत अच्छा बजाने आता है। ठीक है, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो इनके फेवर में मिले। फिर अगली कुछ बात हुई, जो जो 8 टाइप के इंटेलिजेंस इन्होंने बताया वो क्या क्या था। तो सबसे पहला था वर्बल लिंग्विस्टिक, शाब्दिक भाषा का ज्ञान, फिर लॉजिकल मैथमेटिकल, म्यूजिकल, स्पेशल इंटेलिजेंस, bodily kinesthetic, then interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence and lastly naturalistic intelligence। तो ये सारे टाइप के जो है ना, ये सारे के सारे इंटेलिजेंस का प्रकार बताया इन्होंने। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से ना सवाल बहुत ज्यादा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहला है वर्बल लिंग्विस्टिक। ये इंटेलिजेंस है ना जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, दैट पर्सन इज वेरी मच इंटेलिजेंट इन लैंग्वेज फील्ड, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सारी चीजों में, बोलने की शैली, लिखने की शैली, इन सब में ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, इंटेलिजेंट है। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, बेसिकली हम यहाँ पे बच्चों की बात करेंगे कि अगर क्लासरूम में आपको कोई बच्चा ऐसा दिख रहा है जिसका लिखने का स्किल्स और बोलने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी आदतें हैं, और आदतें एज इनकी लिखने वाली आदतें बहुत अच्छी हैं, तो वो किस फील्ड में परस्यू कर सकता है, आप उसको किस फील्ड में जाने के लिए सजेस्ट कर सकते हो। तो फील्ड लाइक एडिटर, पोएट, लिरिसिस्ट, ओरेटर, ये सारे जो फील्ड होंगे ना, दैट चाइल्ड विल एक्सेल इन दिस फील्ड, वो एकदम बहुत ही अच्छा करने वाला है इन सारे फील्ड में। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हरिवंश राय बच्चन है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, ये जो पोएट्री इन्होंने लिखी है, दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट पोएट्रीज। तो इसमें जब वो बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल बात करते हैं। या फिर जब अमृता प्रीतम ये कहती हैं कि एक मनुष्य, बेसिकली एक आदमी, जब औरत की सुप्रीमेसी को, पावर को डिनाई करता है, तब वो अपने सबकॉन्शियस को, अपने कॉग्निशन को, अपने संज्ञान को नकार रहा होता है। या फिर जब गुलजार साहब ये कहते हैं कि आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, उभरता भी है, फिर से बहता है। तो आप देखो यहाँ पे जो समझने वाले लोग हैं अलग अलग तरीके से समझेंगे, इनका नजरिया कुछ और रहा होगा और इन्होंने किसी और तरीके से उसको पिरो दिया। सरोजनी नायडू की बात करें तो वो शी इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड लेडी, वो इतने अच्छे तरीके से जानी जाती हैं, यूएन में भारत को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, तो इस तरीके से उनको हमने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला। तो इनकी राइटिंग्स अगर आप पढ़ोगे तो यू विल बी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। रॉबर्ट फ्रोस्ट को पढ़ लो, या लियो टोल्स्टॉय को पढ़ लो, या फिर अरुंधति रॉय को पढ़ लो, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी राइटिंग में बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, या फिर आप पढ़ लो विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ लो, खुशवंत सिंह को पढ़ लो, या निराला को पढ़ लो, प्रेमचंद्र को पढ़ लो। तो जब आप इन सारे लोगों की बात कर रहे हैं, इन सबको पढ़ रहे हो ना, तो एक दिमाग में अलग टाइप का डायमेंशन आता है। या फिर जब आप, एक स्टोरी है महादेवी वर्मा की गीलू, जब आप उसमें पढ़ते हो ना, तो या फिर सोना नाम की एक स्टोरी है, गीलू उनका एक पेट है, ये लहरी उसके बारे में है, सोना नाम की एक उनकी कहानी है, प्रोज है, दैट इज अबाउट हिरणी, एक बहुत ही खूबसूरत हिरणी के बारे में है। तो जब आप पढ़ोगे ना तो लास्ट लाइन तक आते आते यू विल एबल टू सी कि यहाँ पे जब इस कहानी का मतलब जब आप पढ़ रहे हो ना तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आई स्टिल रिमेम्बर इन क्लास 8th वी हैव स्टडीड अबाउट दैट स्टोरी सोना। अब अभी तक मुझे याद है, क्योंकि द वे शी हैज एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट स्टोरी, दैट हिरणी, तो वो चीज होती है एक लेखक में। तो उस लेखक के पास कौन सी इंटेलिजेंस होगी, दैट वुड बी वर्बल इंटेलिजेंस। अब आगे बढ़ते हैं इस पर्सन की तरफ। इस पर्सन को तो हर इंसान जानता है, और आपके देखते के साथ समझ में आएगा ये कौन है। ही इज स्टीफन हॉकिंग्स। तो ये जाने किस लिए जाते हैं, बिकॉज ही हैज दैट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इनका लॉजिक पार एक्सीलेंस, मैथमेटिकल फील्ड में ही इज जस्ट बेस्ट। हमारे सामने के आइंस्टीन भी अगर इनको बोला जाए ना तो कम नहीं है, क्योंकि ये इसी तरीके से इन्होंने अपने सारे काम किए हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिया, या फिर उसके ऊपर जो स्टीफन हॉकिंग्स के अपने रिसर्च रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा रही हैं, बहुत ज्यादा विलक्षण प्रतिभा को दर्शाती हैं। तो देखो ये व्यक्ति जो है वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, बट स्टिल
ही वॉज नोन एज द साइंटिस्ट ऑफ एरा, उनको इस एरा में बहुत अच्छा साइंटिस्ट माना जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज, हिज इंटेलिजेंस। तो वो किस फील्ड में, अगर किसी बच्चे में इस तरीके का इंटेलिजेंस दिख रहा है तो वो बच्चा इंजीनियरिंग के फील्ड में, अकाउंटेंसी के फील्ड में, साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, स्टेटिस्टिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है इस पर्सन की जिसको हम सभी जानते हैं, ही इज प्राउड ऑफ आवर नेशन, A.R. रहमान। ठीक है, इनको कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। एंड वाई ही इज नोन फॉर हिज एबिलिटी अबाउट कंपोजिंग म्यूजिक। तो फिर गार्डनर ने बोला कि देर आर पर्सन जिनको कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, उनको कंपोज करना होता है, जैसे टेलर स्विफ्ट करती हैं, या फिर एरियाना जिरांडे करती हैं, या फिर A.R. रहमान करते हों, या हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करते हों। तो ये लोग क्या है, वो काम कर रहे हैं, उस चीज को कंपोज करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस अबाउट म्यूजिक, कंपोजिंग म्यूजिक, गाने की बात नहीं हो रही है, कंपोजिशन की बात हो रही है कि वो म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात है कुछ इस तरीके की, देखने से कुछ समझ में आ रहा है, दिस इज समथिंग वेरी मच अल्यूरिंग, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये स्ट्रीट आर्ट हमने देख रखा है, ये सब, या म्यूजिक, ये जो यहाँ पे आपको एक लड़की और इसके पूरे सिर पे इस तरीके का चीज जो दिख रहा है, क्रिस्टल टाइप का चीज, ये क्या है, कलाकार की इमेजिनेशन है। स्ट्रीट आर्ट जो है इमेजिनेशन है, जो रियलिस्टिक लगती है। ये कैसे इमेजिन करते हैं, एक शीट ऑफ पेपर को कैसे लेके जाना है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का दिखेगा, कि उसके बाद उसके अलावा आप किसी और चीज को देखिए तो वो फीका लगे। तो दैट इज बिकॉज दे हैव स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पाटियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। बेसिकली वो 3D कलाकार, स्टीरियो केमिस्ट, या 3D छवियों का दृश्य बनाने वाले लोग, पेंटर्स हो गए, 3D आर्टिस्ट हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, ये लोग क्या है, ये बस उस शीट को देखते हैं और उनको समझ आता है कि इसको हम कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, किधर हाथ जाएगा, किधर पैर जाएगा, और किधर हम शेड करने वाले हैं तब ये नजर आएगा। तो उनके पास ये स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेस में, अपने दिमाग के मेंटल स्पेस में वो उस डायग्राम को बनाते हैं पहले, और फिर उसके बाद उतार के रखते हैं हमारे पास। तो इस तरीके की चीजें जब इस तरीके के लोग करते हैं काम, उनके पास होता है स्पेशल इंटेलिजेंस। अगली इंटेलिजेंस का टाइप है कुछ इस प्रकार का, कि अगर आपने डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को देखा है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज, मार्वल की मूवी है ये एक, जहाँ पे कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं ये बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, और उनको बहुत इस बात का प्राउड होता है। ही ऑलवेज सेज दैट कि आई एम अ डॉक्टर स्टीफन। डॉक्टर कोई उन्हें स्टीफन बोले तो ही वुड जस्ट करेक्ट इट एंड से डॉक्टर स्ट्रेंज, या फिर डॉक्टर स्टीफन बोलो। और उनके एक्सीडेंट के बाद उनका हाथ हिलने लगता है, बट फिर उसके बाद उनको जब स्कैल्पल पकड़ाया जाता है, इफ यू रिमेम्बर, तो स्कैल्पल जब पकड़ाया जाता है तो वो जो स्कैल्पल है उनके हाथ से हिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कट नहीं लगा सकते हैं। तो ये किस टाइप का इंटेलिजेंस है। और बाद में वो अपने आप को सुधारते हैं और विजर्ड बन के निकलते हैं। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस इनके पास थी, इट वॉज अबाउट बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है बॉडी के ऊपर, ये लूज कर चुके थे। जैसे कि ये स्कैल्पल लेके हाथ हिल रहा है, कैसे वो डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करेगा, क्योंकि उनके बॉडी का शारीरिक गति की जो विकास है ना, जो इंटेलिजेंस है, विकास नहीं कहेंगे इसको, जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। यहाँ पे क्या है इस इंटेलिजेंस में, कि यहाँ पे बॉडी के ऊपर कंट्रोल पर्सन को बहुत अच्छा होता है। तो जब कंट्रोल बहुत अच्छा होगा तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जिम्नास्टिक्स बहुत अच्छा करेंगे वो, स्विमिंग, योगा, स्पोर्ट्स, डांसिंग, पॉटरी, पायलट, ड्राइवर, या सर्जन, किसी भी तरीके का मूवमेंट जहाँ पे आपको दिमाग, हाथ पैर स्थिर रख के करना होता है। एंड इफ यू रिमेम्बर दैट मूवी, जहाँ पे कि उन किसी की घड़ी, उनके कुलीग की जो टिक 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 कर रही थी, वो उसको बोलते हैं रुकने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी उसकी घड़ी जो है ना उसको डिस्टर्ब कर रही होती है, राइट। कि स्टीफन स्ट्रेंज को उनके कलीग की घड़ी डिस्टर्ब कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बोलते हैं रोकने के लिए। यहाँ पे क्या है, आपका जो माइंड है, माइंड एंड हैंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस तरीके की जब स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तब हम बॉडीली काइनेस्थेटिक की बात करते हैं। और आप भी खुद का जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। डेली वाइट की वेबसाइट दैट इज www.dailywites.in। जब आप यहाँ जाएंगे तो मॉक टेस्ट पेपर और कोर्सेज के सेक्शन में नीचे आओगे तो आपको मिलेगा एक सीटेट का
पूरा का पूरा स्लाइड बना हुआ, जहाँ पे आप जाइए 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में बहुत सारे मॉक पेपर अवेलेबल है, साथ में टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है। जाइए और अपनी तैयारी एक लेवल आप बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। अब बात करते हैं हम कुछ अलग तरीके की इंटेलिजेंस की। देखो यहाँ पे आपको इमेज ध्यान दो तो एक पर्सन है जो एक दंपत्ति है शायद, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो दैट पर्सन, दैट बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी एनीथिंग। तो इसको कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, कुछ समझा रहा है। तो यहाँ पे एक लेडी है जो कि बच्चे को कुछ बता रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों को समझा रहे हैं। ऐसे लोग एक पर्टिकुलर टाइप का इंटेलिजेंस शो करते हैं, एंड दैट इंटेलिजेंस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे कि पर्सन को दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है, वो समझ पाते हैं, उनकी साइकी समझ जाते हैं। जैसे कि मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर, सेल्स पर्सन, दे ऑल हैव दैट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो अगर किसी बच्चे को आप देखोगे कि वो बच्चा दूसरे की जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ सकता है और उनको उसी हिसाब से, उसी स्थिरता से जवाब देता है, तो दैट स्टूडेंट हैज इंटरपर्सनल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। अगले इंटेलिजेंस की बात होती है जहाँ पे कि व्यक्ति खुद के बारे में जानता है, अपने स्ट्रेंथ के बारे में जानता है, अपनी वीकनेसेस के बारे में जानता है, उसको क्या चीज एम्पावर करती है, क्या चीज से गुस्सा आता है। बेसिकली वो खुद को, ध्यान देना एक वर्ड, खुद को इनसाइड एंड आउट जानता है। तो वो पर्सन इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस शो कर रहा होता है, जहाँ पे कि खुद के बारे में व्यक्ति बहुत अच्छे से जान रहे, एकांत में हो या कहीं पे भी हो, ही और शी इज वेरी मच माइंडफुल अबाउट हिज और हर एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के बहुत ज्यादा माइंडफुल है। तो दैट पर्सन इज शोइंग intrapersonal intelligence. Now coming to persons like farmer or the person whom we called as Bear Grylls, ये इनके बारे में तो शायद बहुत लोग जानते हैं कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, एंड आफ्टर दैट जब उनको डॉक्टर ने बोला कि आप अब चल भी नहीं सकते, बट उसके 1 साल बाद ही इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया, एवरेस्ट पे गए वो, और उसके बाद से उनको इतना मोटिवेशन मिला कि ही हैज नेवर स्टॉप्ड हिमसेल्फ, वो आगे बढ़ते चले गए। और उनका एक सीरीज आता है डिस्कवरी पे, दैट इज मैन वर्सेस वाइल्ड, राइट, जहाँ पे वो अलग अलग तरीके के सिचुएशंस में सरवाइव कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और वो कुछ आकलन भी करते हैं, कुछ संभावनाएं बताते हैं, जैसे कि एक किसान किसान बता पाता है कि आज बारिश होने वाली है, कैसा मौसम होने वाला है, इस तरीके की चीजें जब बता पाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास किस टाइप का इंटेलिजेंस होता है? तो ऐसे लोगों के पास नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवाद काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होता है, जहाँ पे वो मौसम, पर्यावरण, जलवायु, इस तरीके की चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छी समझ होती है इनकी, ठीक है। तो ये फील्ड जो है ना, ये किस फील्ड में ऐसे लोग एक्सेल कर सकते हैं? तो बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक इंटेलिजेंस है दैट इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट कि हम कितना जानते हैं अपने अस्तित्व के बारे में। ये प्रपोज्ड है, ध्यान देना वर्ड यहाँ प्रपोज्ड यूज किया गया है, कि वन हु इज सर्चिंग फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो सर्च कर रहे हैं कि हम कैसे आए, हमारा क्या अर्थ है आने का, अर्थ खोज रहे हैं बेसिकली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, फुलफिलमेंट क्या है, हम क्यों इस धरती पे आए हैं, और इस तरीके की लार्जर देन लाइफ चीजें जब वो सोच रहा है और उसके प्रति अपनी चीजें वो छोटी उम्र से ही सोच रहा है और आपसे सवाल पूछ रहा है और वो बता रहा है। स्टिल रिमेम्बर वी हैड वन पर्सन इन आवर बीएड कॉलेज, एक थे वो व्यक्ति, और वो उन्होंने जब सवाल पूछा टीचर से ना, तो टीचर वॉज जस्ट थिंकिंग द डेप्थ, जिस डेप्थ से उन्होंने सवाल पूछा था टीचर से कि ऐसा क्यों है, और फिर उन्होंने अपनी कॉपी यूं करके फेंकी और कहा कि मैम इसके बाद ऐसा है ना कि मेरे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। और वो बैठ के, और जब हम सबने उनकी कॉपी देखी ना, तो ही वॉज वन सच मिस्टीरियस पर्सन कि वो ऐसा लगता था कि वो बैठ करके एक साथ बैठे भी हुए हैं, क्लास में भी हैं, बट ही स्टिल थिंकिंग ऑन समथिंग, और फिर भी आप बता सकते, वो आपको बता देंगे कि आप क्या बात कर रही हैं या कर रहे हैं। तो वो वैसे वैसे कुछ पर्सन होते हैं, दैट पर्सन इज समथिंग, वो लोग कुछ अलग ही टाइप के होते हैं जो अस्तित्व के बारे में सोच रहे होते हैं, इससे रिलेटेड इंटेलिजेंस शो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की बात है, ये प्रपोज्ड है, अभी तक पास नहीं है, ध्यान रखना। तो ये सब तो थे इंटेलिजेंस के टाइप। अब इनका जो आशय है, इम्प्लीकेशन है, क्या है?
तो सबसे पहली चीज़ कि ओरिजिनली गार्डनर ने 7 इंटेलिजेंस टाइप बताया था, बाद में उन्होंने 7 को बदल के 8 कर दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, साथ में डिफरेंशिएटेड, इंडिविजुअल डिफरेंस है तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस भी देने होंगे कि कोई बच्चा का ऐसा है कि उसका जो वर्बल एबिलिटी है बहुत अच्छा है और किसी का स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, तो आप उसी हिसाब से उसको काम देंगे तो बच्चा उस दिशा में बहुत अच्छे से विकास करेगा। साथ में इन्होंने मल्टीपल मोड ऑफ असेसमेंट के ऊपर, जब आप इनको पढ़ते हैं तो समझ आता है बेसिकली, इन्होंने नहीं बताया बट उससे एक आशय निकलता है कि मल्टीपल मोड ऑफ जो असेसमेंट है इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और काम करने के लिए जो टीचर्स इनको फॉलो करते हैं उन्हें करना भी चाहिए, ये कुछ ऐसे इम्प्लीकेशंस रहे। तो अब देखो, कोई भी थियरी जो है ना साइकोलॉजी में, वो बिना आलोचना के तो होती नहीं है, तो इनकी भी आलोचनाएं हुई। सबसे पहले ये चीज़ कि ये तो रिसर्च था ही नहीं, किसी रिसर्च पे आधारित नहीं था, कोई इम्पेरिकल सपोर्ट नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, इन्होंने जो कहा बस मान लिया। कोई लैब टेस्ट अवेलेबल नहीं था, ऐसा तो नहीं था ना कि हम दिमाग के किसी एक भाग को निकालते, उसको ऑफ करते और फिर उसके बाद उस पर्सन से करवा के चेक करते कि वो हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसा तो था ही नहीं पॉसिबल। तो लैब टेस्ट भी अवेलेबल नहीं था। साथ में इंटेलिजेंस जो था ना वो इंटर रिलेटेड होता है, और ये बात प्रूफ हुई तब जब मान लो एक पेंटर है, उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस है लेकिन बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस नहीं होगा, तो क्या वो काम कर पाएगा? क्या वो कंप्लीटली ब्रश को अपने जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहता है मोड़ पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर सोचने की क्षमता नहीं है तो कैसे एक लेखक जो है वो काम करेगा? एंड एक पर्सन के पास एक टाइम पे एक से ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है, तो उसका दोनों इंटेलिजेंस का प्रभाव दिखता है। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, तुम्हें लगेगा कि आई एम हैविंग दिस थॉट अबाउट साइंसेज ऑल्सो, और जब मैं, जिन बच्चों ने साइंस मुझसे पढ़ी है उन्हें पता होगा कि जब भी मैं क्लास में इंटर करती हूँ तो आई हैव दिस टेंडेंसी कि मैं थोड़े से साइकी को आपकी साइकी से निकलवाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो। तो मेरे पास दोनों सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों ही चीज़ों का समागम निकलता है अब मेरे से। जब भी मैं क्लास में इंटर होती हूँ तो दोनों दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों की छवि आपको दिखेगी, बिकॉज इंटेलिजेंस आर इंटर रिलेटेड, वो इंटर रिलेटेड होता है। और इन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई, क्लासीफाई किया, दैट वॉज कम्प्लीटली आर्बिट्ररी, मनमाना था। कुछ भी, जैसे उनको लगा कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए तो एक डाल दिया, एक नेचुरलिस्टिक होना चाहिए वो डाल दिया। अब मुझे लगता है कि मतलब एज ऑफ मी, रिमझिम को लगता है कि चेस एक इंटेलिजेंस है तो चेस होना चाहिए, तो वो एक वहां आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे साइकोलॉजी बिलीव करते हैं कि पर्सन इंटेलिजेंट नहीं हो सकता लेकिन टैलेंटेड हो सकता है। दैट पर्सन माइट नॉट बी, क्योंकि टैलेंट और इंटेलिजेंस हैज इज टू डिफरेंट थिंग कंप्लीटली। इंटेलिजेंस हो सकता है हम ये कहें कि पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, वो कंप्लीटली, जो पर्सन है वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, बट उसको टैलेंट नहीं है कि वो डांस करे, राइट। और एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो डांसर बहुत अच्छा है लेकिन उसको पढ़ने नहीं आता। तो पर्सन का, हम हमारी सोसाइटी में इंटेलिजेंस और टैलेंट जो है ना इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, और कई एस्पेक्ट पे यूज किया जाता है, ये आप सभी जानते भी होंगे। साथ में इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस के बारे में कोई बात ही नहीं की, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में बात की बट जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की, जैसे रास्ता याद रखना, जगहों के नाम याद रखना, लोगों के नाम याद रखना, चेहरे याद रखना, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया ही नहीं। और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जिससे मिलते हैं उसका चेहरा याद है, जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता याद है। दिस ऑल फॉल्स अंडर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल फैक्टर के अंदर आता है, जिसके बारे में इन्होंने बात नहीं की। तो ये थी कुछ क्रिटिसिज्म, एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स से जुड़ सकते हैं, जिस टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्विज मिलेगा ताकि आप अपना तैयारी को हर दिन ब्रशअप कर सके। आपको हर टीचर एजुकेशन रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं वो मिलेंगे, और साथ के साथ आपको यहाँ पे जो भी सीटेट और एस्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो भी मिलेंगे। तो जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को भी प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज सीडीपी साइंस से रिलेटेड है उन सबको पूछें। अंटिल देन स्टे ट्यून टू आरंभ सीरीज एंड डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।